नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गोइलकेरा और आनंदपुर थाना के सीमावर्ती क्षेत्र से जिला पुलिस ने 2 AK-47, 3 मैगजीन, 118 गोली और 50,000 रुपए नगद के साथ उग्रवादी संगठन PLFI के एरिया कमांडर सोमा हेम्ब्रम और उसके साथी बिरसा खंडाइत को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि गोइलकेरा थाना क्षेत्र में जंगल पहाड़ी क्षेत्र से प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLFI के एरिया कमांडर सोमा हेम्ब्रम उर्फ नाजोम के अपने दस्ता के कुछ सदस्यों के साथ भ्रमणशील होने और गोइलकेरा आनंदपुर थाना क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों को बंद कराने और संवेदकों से लेवी मांगे जाने की सूचना मिली थी। इस पर आवश्यक कार्रवाई के लिए एक टीम का गठन किया गया। टीम में सेट 57 के सशस्त्र बलों को शामिल किया गया। गठित टीम द्वारा गोइलकेरा थाना क्षेत्र के चिटिर पहाड़ी क्षेत्र के आसपास में अभियान चलाया गया। इसी क्रम में प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLFI के एरिया कमांडर सोमा हेम्ब्रम उर्फ नाजोम और उसके साथी बिरसा खंडाइत को सशस्त्र बल के सहयोग से पकड़ लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 2 AK-47 राइफल, 3 मैगजीन, 88 राउंड गोली, 50,000 रुपए नगद, लेवी का रसीद, 315 बोर राइफल का गोली 30 राउंड, 1 हीरो मोटरसाइकिल और 6 मोबाइल फोन बरामद हुआ है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में 20 अप्रैल को गोइलकेरा थाना में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। 24 वर्षीय सोमा हेम्ब्रम के खिलाफ बंदगांव, आनंदपुर, मुरहू और गोइलकेरा थाना में 11 मामले दर्ज हैं, जबकि उसके साथी बिरसा खंडाइत, सोनुआ, गुदड़ी और गोइलकेरा थाना मिलाकर 3 मामले दर्ज हैं। आसन लोकसभा चुनाव 2024 के आलोक में चाईबासा पुलिस के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अपराधियों एवं उग्रवादियों के विरुद्ध लगातार अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में कल हम लोग को सूचना प्राप्त हुई कि प्रतिबंधित संगठन PLFI का एक एरिया कमांडर गोइलकेरा आनंदपुर थाना के सीमावर्ती क्षेत्र में भ्रमणशील है। इसके आलोक में हम लोगों ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चक्रधरपुर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया और उस टीम के द्वारा रात्रि में गोइलकेरा थाना के सीमावर्ती क्षेत्र में अभियान संचालित किया गया। अभियान के क्रम में PLFI का एरिया कमांडर सोमा उर्फ नजम एवं उसका सहयोगी बिरसा खंडाइत, इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से 2 AK-47 राइफल, 3 मैगजीन और लगभग 118 गोलियां बरामद हुई हैं। साथ ही साथ लेवी का 50,000 रुपये नगद, PLFI की पर्ची एवं अन्य कुछ मोबाइल फोन एवं अन्य सामग्री बरामद हुई है। उल्लेखनीय है कि नजम के विरुद्ध लगभग 1 दर्जन कांड अंकित हैं और साथ ही साथ बिरसा खंडाइत के विरुद्ध भी लगभग 3 कांड पूर्व संकित हैं और इनकी गिरफ्तारी उस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सफलता है। अप्रैल का महीना आधा बीत चुका है और इसी के साथ सूर्य की किरणों ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। शनिवार को चाईबासा में तापमान 43 डिग्री को पार कर गया। लगातार बढ़ती गर्मी के कारण लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। अप्रैल के महीने में जब हालत ऐसी है तो मई में क्या हाल होगा, यह सोचकर ही लोग परेशान हैं। सूर्योदय होने के बाद 2 घंटे तो किसी तरह बीत जा रहे हैं, लेकिन 8 बजे के बाद से ही सूर्य की किरणें बदन को जलाने लग रही है। बदन जलाने वाली तेज धूप और गर्मी से बचने के लिए लोग टोपी, गमछा और छाता लेकर चलने को मजबूर हो गए हैं। बड़े तो किसी तरह गर्मी को बर्दाश्त कर ले रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को हो रही है। सुबह तो मौसम फिर भी ठीक रहता है, लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाता है गर्मी भी बढ़ती जा रही है। स्कूलों में गर्मी के कारण बच्चों को पढ़ाई करने में भी परेशानी हो रही है। असल परेशानी तो स्कूलों से छुट्टी के बाद हो रही है। दोपहर 1 बजे के बाद ही स्कूलों की छुट्टी हो रही है, तब तक गर्मी और तेज धूप अपने चरम पर पहुंच जा रहा है। ऐसे में स्कूल से घर लौटने में बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे अप्रैल महीने में चाईबासा और आसपास के क्षेत्र का तापमान 42 से 43 डिग्री तक रहने की संभावना है। ऐसे में फिलहाल तेज धूप और गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है।
गर्मी के ऐसे हालत में बिजली विभाग ने भी अपना पैंतरा दिखाना शुरू कर दिया है। बिजली आपूर्ति बेतरतीब तरीके से बाधित होने लगी है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ी हुई है। बैठकों, जनसंपर्क अभियान और सभाओं का दौर जारी है, लेकिन भीषण गर्मी के कारण प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं की परेशानी बढ़ी हुई है और इसी के बीच तरह तरह के मुद्दों पर गर्मागर्म बयानबाजी भी हो रही है। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना? चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है? अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है? आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर और उनकी पत्नी शनिवार सुबह रांची पहुंचे। वे सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन और युवा फाउंडेशन के द्वारा आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए रांची पहुंचे हैं। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा उनके स्वागत के लिए पहुंचे और कड़ी सुरक्षा के साथ उन्हें ले जाया गया। रांची के ओर माझी स्थित फुटबॉल स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर जाएंगे और युवा महिला फुटबॉलरों को प्रोत्साहित करेंगे। बता दें कि सचिन तेंदुलकर भारत के दिग्गज क्रिकेटर रहे हैं। उनकी गिनती विश्व के महानतम खिलाड़ियों में शुमार किया जाता है। बीते साल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उन्हें राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया था। दरअसल चुनाव आयोग को उन्हें राष्ट्रीय आइकन बनाने का मकसद लोगों की चुनाव में भागीदारी बढ़ाना है। सचिन का चुनाव आयोग के साथ ये समझौता 3 साल के लिए है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का करियर बेहद शानदार रहा है। उन्होंने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत 1989 में की थी, जबकि साल 2013 में उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला खेला था। सचिन ने कुल 6 विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया। साल 2011 में विश्व कप जिताने में उनकी बड़ी भूमिका थी। सचिन विश्व के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक लगाया। आईपीएल में वह मुंबई इंडियंस का हिस्सा रहे थे। ये रांची आना हमारे फाउंडेशन के लिए आया हूँ। तो यहाँ पे जो युवा फाउंडेशन है उनके साथ हमारा नीचे इकट्ठा काम करता है। तो वहीं पे छोटे छोटे लड़कियों को देखने के लिए आए हूँ। वो फुटबॉल प्लेयर्स हैं, उनको इनकरेज करने के लिए यहाँ पे आए हूँ, और कोई वजह नहीं है। ये शादी समारोह में शामिल होने के लिए स्कूटी से चाईबासा आ रहे चक्रधरपुर शहर के पंपू रोड निवासी जगतू कुजूर और उनकी पत्नी शुभा कुजूर शुक्रवार की देर संध्या में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से जख्मी हो गए। कुजूर दंपति चक्रधरपुर से चाईबासा आ रहे थे। चक्रधरपुर चाईबासा मार्ग में बाई हाथों के पास संतुलन बिगड़ जाने से दुर्घटना हो गई। घटना की सूचना मिलने पर उरांव समाज के विष्णु मिंज मौके पर एम्बुलेंस लेकर पहुंचे और दोनों घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सक ने स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर रेफर कर दिया है। झारखंड राज्य में बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रभारी सचिव उमा शंकर सिंह ने 22 अप्रैल से सभी सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों के समय में परिवर्तन कर दिया है। प्रभारी सचिव ने समय में परिवर्तन करते हुए केजी से कक्षा 8 तक के लिए सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक और कक्षा 9 से ऊपर की कक्षा के लिए सुबह 7 बजे से 12 बजे तक के लिए समय कर दिया है। उन्होंने सभी विद्यालयों को प्रार्थना सभा, खेलकूद और अन्य गतिविधि धूप में संचालित नहीं करने का आदेश दिया है, लेकिन मध्याह्न भोजन जारी रखने का निर्देश दिया है।
सदर अस्पताल चाईबासा के सभागार में वेक्टर बॉर्न डिजीज विशेषकर मलेरिया पर जिला स्तरीय 1 दिवसीय अंतर विभागीय समन्वय कार्यशाला एवं समीक्षा बैठक सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पॉल और जिला वेक्टर बॉर्न डिजीज पदाधिकारी के संयुक्त अध्यक्षता में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए सिविल सर्जन ने कहा कि जिला अंतर्गत मलेरिया प्रभावित सीएचसी के गांव में मलेरिया के इलाज में देरी एवं लोगों के झाड़ फूंक पर विश्वास की समस्या के समाधान हेतु सभी विभागों का समन्वय जरूरी है। उन्होंने कहा कि मलेरिया को उन्मूलन हेतु सभी बुखार पीड़ितों की शीघ्र जांच एवं पूर्ण उपचार अत्यावश्यक है। इसके लिए लोगों को जागरूक होने में सभी विभागों को एकजुट होकर क्षेत्र में समन्वय बनाकर कार्य करने की आवश्यकता है। सीएस ने कहा कि मलेरिया जानलेवा बीमारी है। समय रहते नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र अथवा सहिया को सूचित करने पर मलेरिया की जांच और उपचार निःशुल्क हो सकता है। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली सदर बाजार चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली सदर बाजार चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में शनिवार को नामांकन के तीसरे दिन 3 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र खरीदा। नामांकन पत्र खरीदने वालों में 2 पुरुष और 1 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। नामांकन के तीसरे दिन तक कुल 15 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र खरीदा है। नामांकन के तीसरे दिन तक 2 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। शनिवार को नामांकन पत्र सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया की प्रत्याशी पानमणि सिंह ने दाखिल किया है। आज नामांकन पत्र बहुजन मुक्ति पार्टी की सुभद्रा बिरवा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पालिस पाड़िया और संग्राम मार्डी ने खरीदा है। राजनीतिक परिचर्चा और मतदाता जागरूकता को लेकर शनिवार को हो समाज के बुद्धिजीवियों और मानके मुंडा संघ की परिचर्चा हुई। परिचर्चा में मतदान के प्रति समाज के जन साधारण को जागरूक करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समाज के विभिन्न संगठन एवं संस्थाओं के प्रतिभागियों को मतदान के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। समाज के प्रबुद्ध जनों और वक्ताओं ने इस पर गहरी चिंता जताया कि झारखंड के स्थापना काल के बाद से ही कोल्हान तथा सिंहभूम में हो आदिवासियों का जितना विकास अपेक्षित था उसके अनुरूप विकास नगण्य हुआ है। कोल्हान की धरती खनिज संपदा से परिपूर्ण है, फिर भी यहाँ का बहुसंख्यक हो समाज विकास की दौड़ में पीछे रह गया। विकास के हर सूचकांक जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन, रोजगार, कुशल एवं दक्षकार एवं राजनीतिक आदि क्षेत्र में हो समाज तथा कोल्हान पिछड़ता जा रहा है। खनिज संपदा से परिपूर्ण होने के बावजूद कोल्हान की जनता और गांव में बुनियादी सुविधा का घोर अभाव है। युवा वर्ग बेरोजगार है। आज भी सिंहभूम के कोने कोने से हो समाज के युवा रोजगार की तलाश में पलायन करने के लिए विवश है। वक्ताओं एवं प्रतिभागियों ने एक स्वर में इस बात का समर्थन किया कि अब हो समाज को एक राजनीतिक विकल्प के रूप में आगे बढ़ने का समय आ गया है। इसलिए हो समाज की राजनीतिक शक्ति का ध्रुवीकरण करना जरूरी है। उपस्थित सदस्यों ने विश्वास जताया कि
लोकसभा चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव में हो समाज एकजुटता के साथ सभी राजनीतिक पार्टियों का सामना करेगा। समाज के इस राजनीतिक परिचर्चा में हो समाज के विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन एवं संस्थाओं के प्रतिनिधिगण उपस्थित हुए। उन्होंने ये विचार व्यक्त किया है कि आज हमारा समाज काफी पीछे है, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से। इस देश के हम भी निवासी हैं और इस देश में हमारा लोकतंत्र में चुनावी व्यवस्था है। हमारे समाज की ओर से भी काफी भूमिका है कि हम इस क्षेत्र से एक भारत सरकार का एक प्रतिनिधि अपने क्षेत्र से चुने हैं। इस संबंध में चर्चा हुई, जिसमें वो समाज को विभिन्न राजनीतिक संगठन की ओर से उपेक्षा होने का महसूस हुआ। आज समाज के लोगों ने ये चर्चा किया कि जिस तरह हम राजनीतिक रूप से उपेक्षा का शिकार बनते जा रहे हैं, हमारा समाज को जागरूक होने की जरूरत है। और हम जिस समाज में रहते हैं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जिस आबादी के साथ हम रहते हैं, उस क्षेत्र से समाज को प्रतिनिधित्व का अवसर मिलना चाहिए। जब यहाँ की राजनीतिक दल नहीं हमें हमारे समाज से कैंडिडेट नहीं देते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में हमारे समाज को आज गहन चिंतन करना पड़ा है। आज हमारा समाज अपने समाज के लोगों को जागरूक करेगा और यहाँ पर मानकी मुंडा सहित आदिवासी युवा समाज महासभा, आदिवासी युवा समाज युवा महासभा, इसके अलावा बहुत सारे हो लोगों का सामाजिक संगठन है। इस संगठन के माध्यम से गांव-गांव हम लोग जागरूकता फैलाएंगे और पूरे लोकतंत्र की गरिमा के साथ अपने समाज के लोगों को हम लोग ये अपील करेंगे कि आप किसी राजनीतिक दल के प्रत्याशी की ओर से एक हंडिया परोस कर, पैसे के प्रलोभन पर, दारू के प्रलोभन पर या कोई हंडिया, नगाड़ा, ढोल, ये सब के प्रलोभन में आपको वोट नहीं देना है। इस रूप से हमारा सामाजिक संगठन की ओर से हम लोग जागरूक करेंगे। और निश्चित रूप से आज जिस तरह से हो समाज के लोग, आज मैं आदिवासी हो समाज युवा महासभा से हूँ, आदिवासी हो समाज युवा महासभा संगठन का प्रतिनिधित्व करता हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा समाज के लोग जहाँ भी आदितपुर से लेकर बेनीसागर तक का जो उड़ीसा बॉर्डर है, उस सीमा के जितना भी क्षेत्र पे हमारे हो समाज का वोटर चला रहे हैं, इन सभी वोटरों से भी हमारा अनुरोध है कि हो समाज को हमारे भारत सरकार पे एक प्रतिनिधि चाहिए। हम हो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और हो समाज की ओर से हमने यहाँ एक जनप्रतिनिधि के रूप में जाना, एक लोकसभा पे जाना एकदम समाज के लिए जरूरी हो गया है। इसलिए अपने समाज के लोगों को इस रूप में जागरूक करना हमारा सामाजिक दायित्व। 3 मुख्य बिंदु है। हमारे आदिवासी में राजनीतिक संगठन नहीं है, आर्थिक मजबूत नहीं है, जिसके चलते हम अभी तक विकास नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हम लोग ने तो मानकी मुंडा लोग 13 अप्रैल को ही अगला रणनीति के बारे में हम लोग फैसला कर चुके हैं। उसमें ऐसा है कि अगला विधानसभा का नया सृजन हम लोग करेंगे, खुद नए अपना पार्टी रहेगा, हो का आदिवासी का कुलान से, और अपना प्रत्याशी रहेंगे। और इसके लिए हम लोग सभी मानकी मुंडा और वो समाज के साथ मिलजुल करके एक फैसला आज का बैठक में लेने वाले हैं। और अभी तक तो हम लोग चर्चा परिचर्चा में ही है, निर्णय लेने में थोड़ा सा समय लगेगा। और इसके लिए अभी हो समाज और मानकी मुंडा सभी को एकजुट होने के लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये हम लोग एकजुट करके ही आगे हम लोग राजनीति के बारे में करेंगे। फिलहाल देखिए, कुलान जो हो बाउल क्षेत्र है, यहाँ की अधिकांश संख्या जो जनसंख्या हमारी है, वो चाहती है कि हमारा हो आदिवासी सांसद चुनाव में उतरे और उनको हम लोग समर्थन करेंगे। और इसका एक यह भी कारण है कि हमारा जो प्रतिनिधित्व सांसद में होना चाहिए, वो प्रतिनिधि ही बेहतर तरीके से रख सकता है। लेकिन अभी की जो वर्तमान परिस्थिति उत्पन्न हुई है, खासकर सिंहभूम सीट को लेकर, तो हम लोग यही पाते हैं कि हमारा जो क्षेत्रीय पार्टी की ओर से जो हमें कैंडिडेट मिला है, वो हो ना होकर एक संथाल कैंडिडेट है, जिस पर समाज के यही राय है कि हम लोग उस बात से सहमत नहीं है और हम लोग एक वो पार्टी को ही, वो उम्मीदवार को ही हम लोग अपना मत देंगे। क्योंकि संसद में जो भी हमारी बातों को रखेगा, जो रूलिंग पार्टी होगी, वही हमारी समस्याओं को भी रख सकता है।
जैसे कि आज हमारा हो भाषा का 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना है, तो वो एक निर्दलीय उम्मीदवार या तो जिसकी सरकार नहीं बनेगी केंद्र में, वह उम्मीदवार हमें उस हो भाषा की पहचान को नहीं दिला सकता है। और आज के दिन में हो भाषा भाषी क्षेत्र, यहाँ के बहुसंख्यक आबादी अपनी पहचान को लेकर बहुत ज़्यादा सशंकित है। इसलिए हमारा स्पष्ट यही एक मैसेज जा रहा है कि कैंडिडेट कोई भी हो, केंद्र में जिनकी सरकार होगी, जो हमारी बातों को रखेगी संसद में, जो हमारी मांगों को। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद बारिक ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने इससे संबंधित पत्र प्रदेश अध्यक्ष को शनिवार को भेज दिया। त्यागपत्र में कहा गया है कि 1995 से अब तक एक कार्यकर्ता के रूप में हर जिम्मेदारी का निर्वाह किया है। अब व्यक्तिगत व्यस्तता के कारण पार्टी के सभी पदों से त्यागपत्र दे रहा हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।